यूनिट नंबर 5 ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। इस यूनिट के अंदर आपको जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है जिसमें मेनली जो ऑप्टिकल मीडिया होता है वो सीडी एंड डीवीडी एंड ब्लू रे डिस्क, ये 3 टाइप का ऑप्टिकल मीडिया इसमें आएगा। ऑप्टिकल मीडिया दैट मीन्स वह होता है जिसमें डेटा राइट और रीड करने के लिए आपको लाइट की आवश्यकता हो, ऑप्टिक्स की आवश्यकता, जहाँ पे ऑप्टिक्स की ज़रूरत हो या लाइट की ज़रूरत हो, वहाँ पर इस टाइप का डेटा स्टोरेज एंड डेटा को एक्सेस करने में वो ऐसा मीडिया कहलाता है ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। इसके एग्जांपल हैं सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क एंड तीसरी है ब्लू रे डिस्क जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितने भी डिवाइसेस सेकंड स्टोरेज डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में वो है, पहला है फ्लैश ड्राइव, सेकंड है फ्लॉपी डिस्क, थर्ड है जिप डिस्क, ये दोनों बंद हो चुकी है। तीसरा है सी डी प्लस आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू का मतलब होता है री राइटेबल सी डी, जिसमें डेटा को डिलीट भी कर सकता है, उसको मॉडिफाई करके वापस से राइट किया जा सकता है। यह सी डी प्लस आर, इसमें सिर्फ डेटा को राइट किया जा सकता है। इसी टाइप से डीवीडी है विथ द री राइटेबल कंसेप्ट। दूसरी डीवीडी है ओनली राइटेबल। फिर एक स्टोरेज टैब जो पहले यूज़ किया होती थी, स्मार्ट मीडिया इस टाइप का ही फ्लॉपी डिस्क है ये। रिमूवेबल हार्ड ड्राइव जो है उस टाइप से है। ऑनलाइन स्टोरेज, पीसी कार्ड्स, काफ़ी चीज़ें हैं जो सेकंड स्टोरेज डिवाइस के अंदर काम आती है। मेनली इस चैप्टर में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, सीडी, डीवीडी एंड ब्लू रे डिस्क एंड द इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ सीडी ड्राइव। नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। तो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी को 2 प्रकार से इसको एक्सेस कर सकते हैं। पहला है सिक्वेंशियल एक्सेस एंड दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस। सिक्वेंशियल एक्सेस में मैग्नेटिक टेप होता है, जो पहले आप जो हम पहले एक टेप रिकॉर्डर में जब कोई हम कोई सॉन्ग सुनते थे, एक रील होती थी, उस तो उसमें जो टेप होती है वो है मैग्नेटिक टेप। इट्स अ मैग्नेटिक डिवाइस जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं, उनको उसको ऑडियो में चेंज सुन सकते थे। फिर डायरेक्ट एक्सेस के अंदर है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लैश ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड्स भी डायरेक्ट एक्सेस के अंदर ही आते हैं। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आपने पढ़ा होगा फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क आर द मैग्नेटिक डिस्क। यह मैग्नेटिक मैकेनिज्म पे काम होता है ये। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर सीडी रोम एंड डीवीडी की बात करेंगे हम, एंड और एक फ्लैश मेमोरी एंड मेमोरी कार्ड्स। फर्स्ट है हार्ड डिस्क ड्राइव। हमने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा है पहले भी। इसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव्स के अंदर। प्लेटर्स प्लेटर्स जो डिस्क को सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करवाता है। स्प्लेंडर एक मैकेनिकल मोटर होती है जो प्लेटर्स को सर्कुलर मोशन में घुमाने का काम करती है। एंड और डिस्क जो मटेरियल है वो एल्यूमिनियम अलॉय का होता है, कोटेड विद द मैग्नेटिक मटेरियल। इस टाइप से इसमें एक एक्यूलेटर आर्म होता है, एक्यूलेटर होता है जो डिस्क की जो प्लेटर्स की पोजीशंस को कंट्रोल करता है। रीड एंड हेड होता है जो डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए काम आता है। ये देखिए, ये पूरा सब गोल जो राउंड शेप में वो प्लेटर्स हैं। ये सब प्लेटर्स स्प्लेंडर मोटर के अंदर लगे हुए हैं जो इनको रोटेट करवाता है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब रीड राइट हेड्स है, ये एक्यूलेटर है। एक्यूएटर जो इस रीड राइट हेड की पोजीशन को कंट्रोल करता है। सेकंड जो है वह है डीवीडी। डीवीडी स्टैंड फॉर द डिजिटल वीडियो डिस्प्ले, और द जो इसका जो परफेक्ट डेफिनेशन कह सकते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इट्स ऑप्टिकल डिवाइस, इट कैन स्टोर 15 टाइम्स मोर देन द सीडीज। 15 गुना ज़्यादा कैपेसिटी के साथ ये स्टोरेज कर सकता है सीडी की तुलना में। और ये 3 वैरायटी के साथ आती है, रीड ओनली, रिकॉर्डेबल एंड रीराइटेबल। डीवीडी जो होती है रीड ओनली, रिकॉर्डेबल, तीसरी होती है रीराइटेबल।
पहली होती है रीड ओनली, जिसमें डेटा को रीड किया जा सकता है सिर्फ। सेकंड रिकॉर्डेबल, जिसमें डेटा को राइट भी कर सकते हैं। और तीसरी होती है री राइटेबल, जिसमें डेटा को डिलीट या मॉडिफाई भी किया जा सकता है। इसी टाइप से CD इज स्टैंड फॉर द कॉम्पैक्ट डिस्क। इसकी कैपेसिटी लगभग 700 MB के आसपास होती है और CD से DVD से बहुत कम स्पेस में यह काम करता है। CD भी 3 प्रकार की है। CD-ROM पहली है रीड ओनली, डेटा को रीड किया जा सकता है ओनली। CDR रिकॉर्डेबल, दैट मीन्स डेटा को राइट कर सकते हैं लेकिन उसको डेटा को मॉडिफाइड और डिलीट नहीं कर सकते हैं। और तीसरा प्रकार होता है CD रीड एंड राइट, जिसमें डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट, रीड एंड मॉडिफाइड, हम तीनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है पेन ड्राइव। इट्स अ पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस और ये solid state memory rather than the magnetic. It used the solid state memory, मैग्नेटिक फील्ड को डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता नहीं हो तो हम इस टाइप से पेन ड्राइव्स का यूज कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी रैम में यूज की जाती है उसी प्रकार की टेक्नोलॉजी इस फ्लैश मेमोरी के अंदर भी की जा सकती है और यह नॉन वॉलेटाइल होती है। नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क। ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट स्टोरेज मीडिया है। या इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लगभग 25 GB से लेकर 50 GB और 128 GB तक भी ये स्टोर कर सकती है आज की। और इसमें इस CD DVD की तुलना में स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तथा इस स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होने का जो रीज़न है वह है इसमें जो डेटा को स्टोर एंड एक्सेस करने में बहुत कम समय लगता है। इसमें ब्लू रे के द्वारा इसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है लेकिन DVD के अंदर रेड लाइट के द्वारा या रेड रेज के द्वारा उसमें स्टोर करते हैं और CD के अंदर उसको इंफ्रारेड के माध्यम से उसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है। तो जो ब्लू रेज है वह बहुत कम समय में और बहुत कम जगह पे ही स्टोर कर लेती है डेटा को, इसलिए इस डेटा ब्लू रे डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वह बढ़ जाती है। देखिए तीनों प्रकार की डिस्क, CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क एंड लास्ट इज द ब्लू रे डिस्क। The characteristics of the secondary memory is it is non-volatile. It remains data when power is switched off. हमेशा डेटा रहेगा जब भी पावर स्विच ऑफ होने के बाद भी डेटा रहता है। It is large capacity to tune of टेराबाइट्स लेवल तक की कैपेसिटी को हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यह इट्स चीपर टू कंपेयर द प्राइमरी मेमोरी। रैम एंड रोम की तुलना में थोड़ी सस्ती होती है ये। सेकेंडरी स्टोरेज रिमूवेबल भी हो सकता है और फिक्स्ड स्टोरेज भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसको कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। जैसे पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, CD, DVD ये सब एक्सटर्नल है एंड अगर वो इंटरनल हार्ड डिस्क है तो वो फिक्स्ड डिस्क के रूप में काम आएगा। अब हम बात करेंगे CD ड्राइव इंस्टॉलेशन स्टेप्स की कि CD ड्राइव में किस टाइप से इंस्टॉल किया जाए। सबसे पहले CD ड्राइव जो CD और DVDs को जो राइट एंड रीड करने के लिए काम आता है वो CD DVD राइटर्स हैं, उनको किस टाइप से इंस्टॉल किया जा सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए फर्स्ट सबसे पहले हमें इस केबल के बारे में, जो पावर केबल है उसके बारे में पता लगाना पड़ेगा कि किस प्रकार की है ये। अगर वो स्मॉल है तो वो SATA केबल के रूप में काम आएगी और अगर वो वाइड है या एक रिबन टाइप का केबल है तो वह एक पाटा के या ID ड्राइव के रूप में काम आएगी। तो सबसे पहले हमें उस केबल्स के बारे में देखना है कि किस प्रकार की केबल है, कि अगर वो रिबन केबल है तो उसमें पाटा ड्राइव्स है या ID ड्राइव्स हैं, और अगर वो स्मॉल केबल्स है तो उसके अंदर सबसे पहले उसके अंदर SATA ड्राइव्स है। सबसे पहले रिमूव करें CPU के जो कैबिनेट का बॉक्स है था बॉक्स उसको रिमूव करें।
उसके केस को रिमूव करके आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि किस प्रकार की ड्राइव्स हैं, और मदरबोर्ड से उसका कनेक्टिविटी आपको हटाना है, मदरबोर्ड से उसको उसका लिंक तोड़ना है आपको। सेकंड, पावर केबल को आइडेंटिफाई करना है किस प्रकार का मोलेक्स पावर केबल है या मिनी मोलेक्स पावर केबल है, ये आपको उसके बारे में ध्यान रखना होगा। देन सबसे पहले पुरानी ड्राइव्स को निकालना है। देखिए आप इस डायग्राम के अंदर, इस चित्र के अंदर आपको जो ड्राइव्स हैं, इसके अंदर एक जो सिरा है वह मदरबोर्ड से कनेक्टेड है बाय द यूजिंग द आईडी केबल और द साटा केबल, और दूसरा जो है वहाँ पर वो पावर के लिए यूज आता है फ्रॉम द मदरबोर्ड। तो सबसे पहले हम उस साटा केबल को हटाएंगे, अनप्लग द पावर एंड डेटा केबल्स, पावर और डेटा केबल्स को अनप्लग्ड करना है। उस केस को इस केस के अंदर सबसे पहले तो पावर को कट ऑफ करके अनप्लग्ड करना है, फिर इस केस में जो स्क्रू ड्राइवर्स लगे हुए हैं, स्क्रू लगे हुए हैं, उनको खोल के इस पूरे पूरे बॉक्स को हमें निकालना होगा। और अगर इस जगह दूसरा जो रिप्लेस करना है वह बोर्ड हम लगाएंगे, और उस बोर्ड को इंस्टॉलेशन से पहले उस बोर्ड में वही मदरबोर्ड से हम उसका साटा या आईडी केबल से उसको कनेक्ट करेंगे, एंड पावर से उसको एसएमपीएस से कनेक्ट करेंगे। सेकंड, जो पावर के लिए एसएमपीएस हम कनेक्ट करेंगे। इसी टाइप से देखिए आप, इस टाइप से इस केबल को हम वापस से इस बॉक्स को हम लगाएंगे। इसी लास्ट स्टेप में कनेक्ट द ड्राइव्स, डेटा एंड पावर केबल एंड डेटा ड्राइव्स को हम कनेक्ट करेंगे, एंड पूरा कंप्यूटर सिस्टम को फिर से कवर करेंगे, एंड वापस से फिर इसको रीस्टार्ट करेंगे। और रीस्टार्ट करने के बाद आपको इसके अंदर यहाँ पर माई कंप्यूटर के यहाँ पर आपको सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव आपको एक अलग से आइकन मिल जाएगा, ताकि इससे पता चलता है कि आपका सिस्टम यूज़ होने के लिए रेडी है, ये इंस्टॉल हो चुका है। और अगर ये कुछ ऑप्शनल्स में अगर कहीं पे इंस्टॉल नहीं होता है तो हम एक स्पेशल सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको इंस्टॉलेशन भी हम ड्राइवर्स का इंस्टॉलेशन हम कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है सीडी ड्राइव इंस्टॉलेशन का। सबसे पहले हम केस ओपन करेंगे सिस्टम का। उस केस में से सबसे पहले हम चेक करेंगे किस प्रकार की केबल है। उस केबल को, जो पावर केबल है, उस मदरबोर्ड से हम केबल को हटाएंगे। फिर दूसरी केबल से जो केबल एसएमपीएस में लगी हुई है उस केबल को भी हम अनप्लग्ड करेंगे। तो डेटा केबल एंड पावर केबल दोनों ही अनप्लग्ड हो चुकी है। उसके बाद उस केस जो है, उस केस को हम इस अनस्क्रू करेंगे एंड ड्राइव को पूरा बाहर निकाल लेंगे। ड्राइव को बाहर निकालने के बाद नई ड्राइव हम रिप्लेस करेंगे। उसको फिर से पावर केबल एंड डेटा केबल्स को की कनेक्टिविटी करेंगे। लास्ट में इसको कवर करेंगे कंप्यूटर सिस्टम को, और लास्ट में रिस्टार्ट करने के बाद हमें माई कंप्यूटर के अंदर डिस्क ड्राइव शो हो जाएगी। अगर ये शो नहीं होती है तो हमें एक एडिशनल सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए इसमें ड्राइवर से इंस्टॉलेशन करके हम इसको शो कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस हो गया है, ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि सीडी एंड डीवीडी किस टाइप से काम करती है। थैंक यू सो मच।